कभी कभी जिंदगी एक पल में सब कुछ छीन लेती है और तुम्हें छोड़ देती है वहां जहां सिर्फ समंदर है और तुम्हारी सांसें। ये कहानी है आर्या शर्मा की, एक 29 साल की मरीन इंजीनियर जो 2021 में इंडोनेशिया के पास एक ट्रिप पर गई थी। कहते हैं हादसे कभी बताकर नहीं आते। रात के 2 बजे थे। समुद्र शांत था, लेकिन कुछ ही मिनटों में आसमान काला पड़ गया। तेज लहरें, बिजली की चमक और एक ऐसी गर्जना जैसे समुद्र खुद गुस्से में था। कप्तान की आवाज आई, इंजन रूम सील करो। पर बहुत देर हो चुकी थी। एक लहर ने जहाज को पलट दिया। आर्या पानी में गिर गई और फिर सिर्फ अंधेरा। जब आर्या की आंख खुली, वो एक रेतीले किनारे पर पड़ी थी। चारों ओर समुद्र और सामने घना जंगल। उसके शरीर पर कई चोटें थीं। जेब में बस एक छोटी सी चाकू, एक लाइटर। वो उठी, कांपते हुए, और समझ गई वो किसी अनजान द्वीप पर है। दिन 2, अनजाने द्वीप पर संघर्ष की शुरुआत। आर्या ने सबसे पहले पानी ढूंढने की कोशिश की, रेत खुदाई की, पेड़ों से नारियल तोड़े, पर कुछ भी पीने लायक नहीं मिला। उसे एक छोटी धारा की आवाज सुनाई दी। वो उसी दिशा में चली। घंटों बाद उसे मीठे पानी का सोता मिला। वो गिर पड़ी और सीधे मुंह उस पर झुक गई। रात को उसने सूखे पत्तों से एक छोटा सा आश्रय बनाया और लाइटर से आग जलाने की कोशिश की। तीसरी बार में चिंगारी निकली, छोटी लौ उठी और पहली बार उसे गर्मी महसूस हुई। उस पल उसे एहसास हुआ वो अभी भी जिंदा है। तीसरा दिन, डर और अकेलेपन की रात। रात को जंगल से अजीब आवाजें आने लगीं। पत्तों में कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। आर्या ने आग की लौ बढ़ाई, पर कुछ नहीं दिखा। अचानक एक छाया उभरी, जैसे कोई जानवर पास आया हो। वो पीछे हटी, हाथ में एक जलती लकड़ी उठाई। वो एक जंगली सुअर था। वो घुर्राया, फिर भाग गया। आर्या के सीने में धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद की सांस सुनाई नहीं दे रही थी। दिन 4, भूख और संघर्ष की चुनौती। अब पेट में दर्द होने लगा था। उसने समुद्र किनारे जाकर सीप और केकड़े पकड़े। पत्थर से तोड़कर आग पर सेंका। पहली बाइट कड़वी थी। उसका शरीर अब लड़ना सीख चुका था। दिन 5 से 7, जीने की जिद और संघर्ष की लगातार कोशिश। हर सुबह वो सूरज उगते ही शेल्टर छोड़कर निकलती। कभी नारियल, कभी मछली पकड़ने की कोशिश। उसने लकड़ी और बेलों से एक छोटा भाला बनाया। धीरे धीरे उसकी स्किल्स बढ़ने लगीं। वो अब जानती थी कौन से पेड़ जहरीले नहीं, कौन से फल खाने लायक हैं। दिन में वो पानी इकट्ठा करती, रात में आग के पास बैठकर आसमान देखती। कभी कभी उसे लगता कोई और भी वहां है,
जंगल में पैरों के निशान दिखे थे जो उसके नहीं थे। दिन 8, तूफान और डर की रात। उस दिन मौसम बदल गया, तेज बारिश शुरू हो गई और उसका आश्रय टूट गया। भारी तूफान में वो भीगती रही और उसके पास आग जलाने का कोई तरीका नहीं था। रात को ठंड से उसका शरीर कांपने लगा। उसने खुद को पत्तों में लपेट लिया। बस एक और सुबह, बस एक और सुबह। सुबह आसमान साफ था। वो समुद्र तट पर गई और रेत में लिखा HELP बड़े बड़े अक्षरों में। उसने लकड़ियां सजाईं ताकि ऊपर से दिख सके। उसके चेहरे पर अब भी थोड़ी उम्मीद थी। दिन 10, बचाव की उम्मीद। दोपहर को अचानक उसे एक विमान की आवाज सुनाई दी। वो चिल्लाई, हाथ हिलाती रही, लेकिन विमान आगे निकल गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो घुटनों पर गिर पड़ी। पर तभी दूर से जहाज की हॉर्न सुनाई दी। एक रेस्क्यू बोट पास आ रही थी। धुआं देखकर उन्होंने उसे नोटिस कर लिया था। आर्या हंसी, फिर रो पड़ी। जैसे उसके अंदर की सारी ताकत उसी एक लहर के साथ बह निकली। जब उसे निकाला गया, वो 11 दिन बाद इंसानी दुनिया में लौटी। वजन 9 किलो कम, पर आंखों में एक अलग चमक थी। वो आज भी उस द्वीप की रेत अपने घर में एक शीशे की बोतल में रखती है। कभी अगर जिंदगी में खुद पर शक हो तो बस रेत की वो मिट्टी देख लेना जिसने मुझे 11 दिन जिंदा रखा। समंदर बहुत कुछ निगल जाता है, लेकिन कुछ कहानियां लहरों के साथ लौट आती हैं।